दोस्तों, भारत में बैंकिंग सेक्टर बढ़ता ही चला जा रहा है। एक ज़माना था जब कुछ गिने-चुने बैंक ही हमारे देश में हुआ करते थे। लेकिन आज देश के छोटे से छोटे रूरल एरिया में भी अपने अलग-अलग बैंक्स ने अपनी ब्रांच खोल रखी हैं। दोस्तों, शॉकिंग बात यह है कि भारत में हर तीसरे आदमी का खाता एसबीआई में होता ही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा बैंक है। एसबीआई का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है, जैसे सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर और इसके व्यस्त कर्मचारी। लेकिन आखिर एसबीआई बना कैसे एंड उसके सक्सेस के पीछे का राज क्या था? साल 1955 में सारे बड़े बैंकों को मर्ज किया गया। 1806 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम का एक बैंक कोलकाता में था, जो कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी सुविधाओं के लिए बनाया था। साल 1921 तक आते ही यह भारत का सबसे बड़ा बैंक बन चुका। बाद में इस बैंक का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता कर दिया गया। इसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मुंबई कर दिया गया और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास कर दिया गया और धीरे-धीरे ये भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया। लेकिन जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली, उसके बाद 1955 में इन तीनों बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया, जिसका नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ ही भारत सरकार ने पीएसयू बना दिया। पीएसयू यानी कि जिसका 51% शेयर सरकार के पास और बाकी बचे शेयर्स पब्लिक होल्डिंग होते हैं। इसी पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहा जाता है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इस दुनिया का इकलौता ऐसा बैंक है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखता है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि देश में टोटल 700 मिलियन सेविंग अकाउंट होल्डर हैं, जिसके 420 मिलियन सेविंग अकाउंट होल्डर सिर्फ एसबीआई के सेविंग अकाउंट होल्डर हैं। इसके साथ अगर इसके टोटल ब्रांच की बात की जाए तो 22,500 टोटल ब्रांच है इसके भारत देश में, जहां आप गोल्ड लोन, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी लोन की सुविधा ले सकते हैं।